रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। चलो बेहतर। अब मैं ये जरा लाइट बंद कर दूं, इससे सर दर्द हो जाता है मेरा। आप लोग की मोहब्बत में चलाता हूँ इसको। क्योंकि मोबाइल का कैमरा अच्छा होता है ना, तो इसमें इतना मसला नहीं आएगा। अच्छा जी, और हमें क्या चाहिए था? हेडफोन लगा लेते हैं गले में शो के लिए। पैसे तो वसूल करने हैं ना इसके भी। एजेंसी का फिर अगले अगले हफ्ते सेशन रख लेंगे एजेंसी का, ठीक है ना? कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। तो भाई आज की जो हमारी क्लास है वो हो रही है होलसेल और पीएल पर, सॉरी होलसेल और दराज मॉल, ठीक है। थोड़ा सा एक ठीक है। तो हमारी जो आज की क्लास हो रही है, आज की जो हमारी क्लास है भाई वो हो रही है होलसेल प्लस डी मॉल कैसे आपको क्रिएट करना है, ठीक है ना? तो भाई स्टार्ट हम लोग करते हैं होलसेल से। होलसेल क्या होता है भाई? होलसेल ये होता है कि मेरा एक ब्रांड है, 7 लकी का एक ब्रांड है। फॉर एग्जांपल इसको हम ले लेते हैं डॉलर का। डॉलर का 7 लकी का ब्रांड है। अब एसआरएल कॉमर्स भाई वाले हमारे पास आ रहे हैं 7 लकी के पास। वो कह रहे हैं कि 7 भाई हमें इस ब्रांड का अथॉरिटी लेटर दे दिया जाए, ठीक है ना? अब हम कह रहे हैं कि भाई हम इस ब्रांड का अथॉरिटी लेटर आपको क्यों दें? तो वो कहते हैं कि देखो हमारे इतने स्टोर चल रहे हैं, दराज पे हम लोग काम करते हैं। अच्छा, दराज पर एक बहुत बड़ा मसला है, ई कॉमर्स में एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हम कहते हैं डिलीवरी फेल्ड। अगर डिलीवरी फेल्ड आती है तो आप उसको मैनेज नहीं कर सकेंगे। साथ भाई इसलिए एसआरएल कॉमर्सिफाई की टीम चाहती है कि आप हमें इसकी ओनरशिप दे दें, आप हमें इसकी अथॉरिटी दे दें और हम आपका ब्रांड चलाते हैं। आपको जो हमें माल देना है वो आपको हमें होलसेल रेट से भी कम पे देना है, क्योंकि आप लोग हो मैन्युफैक्चर। आपको ये करना है कि देखिए आपकी प्रेजेंट होगी दराज पर, आपके ये कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि आपके ये कॉम्पिटिटर हैं भाई, क्या नाम है इसके कॉम्पिटिटर का? पिकासो आ गया इसके कॉम्पिटिटर। इसके कॉम्पिटिटर में एक और आता है, परमिनेंट मार्कर वाले भी इसके कॉम्पिटिटर में आ जाते हैं, ठीक है ना? तो वो ये कह रहे हैं कि भाई इसके कॉम्पिटिटर हैं ये। तो आपने कहा कि भाई देखो आपके कॉम्पिटिटर इतने की सेल कर रहा है, ठीक है ना? उसने भी एजेंसी को दिया हुआ, एजेंसी चलाती है। ई कॉमर्स दराज पर आप लोग नहीं चला सकते, क्योंकि ये काम है भाई शपाटा लड़के का काम है, शपाटा एजेंसी का काम है, जो आपके स्टोर को ग्रोथ पर लाए और आपके प्रोडक्ट को टॉप पर रखे। तो हमारा मेन मकसद ये है कि आपके ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ेगी और ये होगा कि आप जो हमें मार्जिन देंगे उस मार्जिन पे हम लोग काम करेंगे। आपको पैसे नहीं देने, आपको हम 2-4 लाख की आपसे कैश में इन्वेंट्री लेंगे, हमेशा हम आपसे कैश पे काम करेंगे, ठीक है ना? तो ब्रांड बोलेगा भाई जब इतने आप मुझे फायदे दे रहे हो तो क्या ही बात है, बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टोर को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बिस्मिल्लाह करेंगे, आप कहेंगे कि यार बस एक छोटा सा मसला है, वो ये है कि दराज किसी भी ब्रांड को हमें नहीं बेचने देगा जब तक आप हमें उसकी अथॉरिटी नहीं दे देंगे। तो ब्रांड बोलेगा अच्छा अथॉरिटी के लिए क्या करना होगा? आप कहना कि भाई बस छोटा सा आपको लिखना है आपके अथॉरिटी लेटर पर और उसपे सिग्नेचर करके देनी है। काफी सारे ब्रांड तो ये कहते हैं कि भाई हम सिग्नेचर करके अथॉरिटी लेटर दे देते हैं, आप खुद ही इस पर लिखवा लेना, ठीक है ना? तो आपने अथॉरिटी लेटर ले लिया, इन्वेंटरी आपने उठा ली और फिर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना? तो अब बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया तो देखो सबसे पहले आती है डिजाइनिंग की बारी कि भाई डिजाइनिंग कैसी हुई हुई है। अगर सोशल मीडिया की डिजाइनिंग हुई हुई है तो स्टोर पे फिर इतनी मजेदार नहीं आएगी, सेल नहीं आएगी। ई कॉमर्स की आपको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। अब देखो आपका खर्चा क्या आता है होलसेल का स्टोर बनाने में। सबसे पहले आपको बनानी है कंपनी। कंपनी आपकी 5 से 7 हजार रुपए में बन जाती है, ठीक है? कंपनी आपने बना ली, अब आप होलसेल का ब्रांड हंट करके लेके आ गए, ब्रांड आपने वो कर लिया। अच्छा, अब आपसे ब्रांड कोई हंट नहीं हो रहा, कोई ब्रांड आपका मान नहीं रहा, तो ब्रांड आपको मार्केट से मिल भी जाते हैं। लोग 30,000 में ब्रांड बेच रहे होते हैं, लोग 40,000 में ब्रांड बेच रहे होते हैं, लोग 50,000 में ब्रांड बेच रहे होते हैं। तो आप मार्केट में जाकर हंटेड ब्रांड उठाकर खुद सेल कर सकते हैं। दूसरे आपका खर्चा ये आ गया। अच्छा, अगर आपने ब्रांड खुद ले लिया तो आपका कोई खर्चा नहीं है। तीसरा जो आपका खर्चा आएगा ना, वो आपका खर्चा आएगा सर जी स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डिजाइनिंग और ई कॉमर्स की आपको जो डिजाइनिंग करनी होगी वो आपका खर्चा आएगा नंबर 3 पर। वो आपने खर्चा करवाया भाई, वो आपने खर्चा करवा लिया, तो उसके बाद जो आपका खर्चा आएगा वो आपका आएगा सर जी मार्केटिंग पर। ये 4 खर्चे आपके आते हैं होलसेल में। होलसेल में आपको ट्रेडमार्क नहीं बनाना होता, ठीक है? होलसेल में आपको ब्रांडेड पैकेजिंग नहीं बनानी होती,
ये 2 खर्चे आपके, बड़े खर्चे आपके होलसेल में बच जाते हैं, ठीक है। होलसेल का आपने मॉडल स्टार्ट किया था कि इसमें होलसेल में एक तो ये फायदा होता है कि आपको एक प्रोडक्ट की ना इन्वेंटरी मैनेज नहीं करनी, आपको प्रोडक्ट की सप्लाई चेन मैनेज नहीं करनी पड़ती। सबसे बड़ा मसला आपको ये आता है, सबसे फायदा आपको इसमें आता है कि आप भाई ब्रांड के पास जाओगे, ब्रांड तो जाहिर है उसका तो कस्टमर है, वो तो हजारों प्रोडक्ट बनाकर अपने पास स्टोरेज रखता है, वो तो कहता है आके आप मुझसे माल लो। तो आपने क्या किया भाई, 5 प्रोडक्ट की लाख-लाख रुपए की इन्वेंटरी उठाने से अच्छा है आपने 25-25 हजार के आपने इसके अंदर 15-20 प्रोडक्ट डाल दिए जो ब्रांड के अच्छे चलते थे। वो ब्रांड के आपने प्रोडक्ट उठाए, अब आपके पास एक प्रोडक्ट की रेंज अच्छी हो गई। प्रोडक्ट की 15-20 प्रोडक्ट की आपके पास रेंज हो गई है। अब आपके पास ये फायदा हो गया कि भाई किसी प्रोडक्ट के 2 ऑर्डर आने, किसी प्रोडक्ट के 4 ऑर्डर आने, किसी प्रोडक्ट के 5 ऑर्डर आने, किसी प्रोडक्ट के 6 ऑर्डर आने, किसी प्रोडक्ट के 20-25 ऑर्डर आ गए। तो ये है कि रोज के आपका 100 ऑर्डर की एक एवरेज बन रही है, 25 से 30 एसक्यूज के साथ, 25 से 30 आपके वेरिएशन के साथ। फिर आपको ये करना है 2-2 प्रोडक्ट करके रैंक करवाना है कि भाई ये रैंक हो गया, अब उसको छोड़ दिया, दूसरे 2 प्रोडक्ट रैंक करवाने, वो हो गया, तीसरे प्रोडक्ट रैंक करवाने। देखो, अब लोग ये करते हैं कि स्टोर बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर कहते हैं भाई हमें ऑर्डर ही नहीं आ रहा, हमें ऑर्डर ही नहीं आ रहा। भाईजान ऑर्डर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपने मार्केटिंग पे खर्चा नहीं किया। हमने 2 स्टोर बनाए थे फैशन के, ठीक है ना? टी-शर्ट्स वगैरह हो गई, उसके हमने स्टोर बनाए थे 2। टी-शर्ट में इतना ज़्यादा मुकाबला है, इतना ज़्यादा मुकाबला है, मैं कहता हूँ कि भाई बहुत ही बड़ा मुकाबला है। हमने पहले महीने 1.5 लाख रुपए की मार्केटिंग की थी। 1.5 लाख रुपए की मार्केटिंग दराज पर बहुत अहमियत रखती है, ठीक है ना? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाते हैं हम लोग इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करवाते हैं और प्लस हम लोग इसमें करवाते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है और दराज पे ही हम लोग रैंकिंग करवाते हैं जेनीस के जरिए, ठीक है। इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं। बाकी फ्री शिपिंग हो गई, फ्री गिफ्ट हो गई, इस तरह के प्रोडक्ट करके आप प्रोडक्ट को रैंक करवा सकते हैं। तो जब तक आपने रैंकिंग नहीं करवाई, जब तक आपको ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक आपका स्टोर नहीं चलेगा, तो प्रोडक्ट की रैंकिंग करवाना लाजमी है। उसी तरह यही आपको करना है कि भाई प्रोडक्ट आप लेके आए, आपने रैंक करवाया, फिर दूसरे प्रोडक्ट को ऊपर लेके आए, आपने रैंक करवाया। मार्केटिंग बजट आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास मार्केटिंग बजट होना चाहिए। होलसेल का स्टोर स्टार्ट करने के लिए मिनिमम जो आपका बजट होता है वो होता है 5 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक का, ठीक है ना? अगर आप खुद जाना चाह रहे हैं, बाकी तो वो प्रोडक्ट के ऊपर है, उसकी क्या कॉस्ट है, मंथली उसकी क्या सेल आ रही है। और जाहिर सी बात है कि जब बंदा बिजनेस स्टार्ट करता है ना तो वो छोटे से ही करता है। देखो, छोटे से भी अगर स्टार्ट करना है तो 3-4 लाख रुपए तो सीधे सीधे लगने हैं आपके। आप बिल्कुल बोलो कि मैं भाई लाख रुपए से स्टार्ट करूं, तो फिर लाख रुपए से इंडिविजुअल स्टोर स्टार्ट होगा, होलसेल का स्टोर आपका स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद जो हमारी बात आ गई होलसेल का मॉडल, मैंने आपको समझा दिया, उम्मीद है कि आपको ये मॉडल पसंद आया होगा। अच्छा, दूसरी जो हमारी बात आती है ना, वो हमारी बात आ जाती है भाईजान डी मॉल के ऊपर कि भाई डी मॉल हम लोग किस तरह बना सकते हैं। भाईजान देखें, डी मॉल आप है ना 3 तरीकों से बना सकते हो। नंबर 1 पाकिस्तानी ब्रांड है, उसकी आपने अथॉरिटी ले ली, ठीक है, और आपने उसको डी मॉल पर सेल करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, नंबर 2 हम लोग आ जाते हैं। नंबर 2 पे आप क्या सेल कर सकते हैं भाईजान? नंबर 2 पे आप सेल कर सकते हैं अपना प्राइवेट लेबल, ठीक है। नंबर 3 पे हम डीमोल कैसे बना सकते हैं? नंबर 3 पर हम डीमोल, भाई आवाज तो सही है, माइक तो चल रहा है। नंबर 3 पर हम डीमोल किस तरह बना सकते हैं? नंबर 3 पर हम डीमोल इस तरह बना सकते हैं। नंबर 3 पर हम हेलो, 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 आ रही है आवाज? हेलो, ओके आ रही है, चलो ठीक। अच्छा, नंबर आवाज ओके, ठीक है सर। अच्छा, नंबर 3 पर हम लोग डीमोल इस तरह बना सकते हैं कि आपको देखो, अब बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई मुझे ना चाइनीज प्रोडक्ट बेचने हैं, मुझे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बेचने हैं, तो भाई बेचो, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बेचो, चाइनीज प्रोडक्ट बेचो। चलो, आज आप लोगों को मैंने आज कर दिया परेशान। 2 बार हमारी लाइव चैट बंद हो गई, 2 बार ये चीजें बंद हो गई। तो अब आपको ऐसे पते की बात बता रहा हूँ ना जो मैं मुफ्त में बताता ही नहीं। भाईजान ईरानी ब्रांड हंट करो, ठीक है? ईरानी ब्रांड हंट करो, कोई ऐसी सेटिंग बना लो, ईरान तो बिल्कुल करीब है आपसे। वीज़ा भी इज़िली मिल जाता है, जाके थोड़ा-सा मार्केट विज़िट कर लो। ईरान के ब्रांड्स आप देखोगे किस तरह के होते हैं यार। मेरा फ्यूचर प्लानिंग है ईरान के ब्रांड्स को लेकर आना पाकिस्तान में, लेकिन अभी तो मेरे पास फिलहाल टाइम नहीं है। लेकिन आप लोग कर सकते हो तो आप लोग अभी कर लो, ठीक है ना? ईरान के ब्रांड्स को लेकर आओ पाकिस्तान में। ईरान की ऐसी क्वालिटी है कि आपकी सोच है। दुनिया में तीसरे या चौथे नंबर पे आता है गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग करने वाला ईरान। ईरान का आपको पता है क्या है? ईरान का पूरी दुनिया से ना ताल्लुक कट हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके ईरान और अमेरिका के हैं फड्डे। तो ईरान हर चीज़ खुद बनाता है, ठीक है ना? ईरान एक बहुत, मैं कहूँगा, अच्छा मुल्क है, एक पावरफुल मुल्क भी है और मैन्युफैक्चरिंग का वो हब है। अगर आप चाइना को देखते हो ना, चाइना तो चलो है, एक चीज़ है,
भाई ईरान हर चीज, वो ईरान का एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकता, ईरान के पास ये मसले हैं, ईरान के ऊपर सेक्शन लगी हुई हैं। ईरान के आप थोड़े से जाके आज सर्च कीजिएगा, उसके ब्रांड है यार, बेहतरीन किस्म के ब्रांड है। तो आप तीसरा जो मॉडल होता है, आप जाकर भाई ईरान की इन्वेंट्री बाय शिप नहीं आएगी, बाय रोड ही आएगी। बाय शिप कहाँ से आएगी? रोड आ जाएगी भाई। आपका आपकी देखो सारी सेटिंग बन जाती है। यहाँ से आपको दुबई माल बेचना है ना, खेप के जरिए चले जाता है। आप डीएचएल से जाके बेचोगे, वो बोलेगा 2,500 किलो लूंगा, 3,000 किलो लूंगा। खेप के जरिए आपका माल 1,200 किलो में पहुंच जाता है, और कोई ना आपको टैक्स देना है ना आपको कुछ देना है, डायरेक्ट भाई एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट सारी चीजें निकल आती हैं। ईरान, ये देखो ये भाई समीर बलोच, बलोच इसमें आपको ज्यादा मिलेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था बलोच, वो ईरानी प्रोडक्ट उसको बेचने थे, उसको दस्तरखान बेचना था और ट्रेवल की बोतल बेचनी थी 5 लीटर वाली। बोला कि ये भाई हम ईरान से लाते हैं। बल्कि भाई ईरान में नहीं जाओ, कोयटा चले जाओ, बलूचिस्तान चले जाओ, वहां पे ही आपको ईरानी ब्रांड्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ये कि एक अथॉरिटी लेटर आपको चाहिए होगा, तो वो ये कि आप ईरान की ब्रांड से फेसबुक पे हर जगह से कॉन्टेक्ट करो, उनको बोलो भाई आप मुझे पाकिस्तान में ऑफिशियल अथॉरिटी दे दो। ऑफिशियल अथॉरिटी, अगर आपने ऑफिशियल अथॉरिटी ब्रांड की दे दी ना, देखो दराज वाले आपसे इंपोर्ट की लिस्टिंग नहीं मांगेंगे, वो बोलेंगे भाई मुझे आप अथॉरिटी लेटर दे दो, माल कहाँ से आ रहा है, आप बोलो भाई ये ईरानी ब्रांड है, अथॉरिटी लेटर ये रहा, चाइना से मेरे पास आता है, ठीक है ना। खैर अभी इतना मसला नहीं है, वो बोलेंगे कि ईरान से इंपोर्ट नहीं करवाओ, ये वो इस तरह की वो पंचायत नहीं करेंगे, लेकिन ये कि आप काम कर सकते हो। ठीक है, मैंने काफी सारे ब्रांड हंट करके रखे हुए हैं ईरान के, लेकिन अभी उस पर मैंने वर्किंग स्टार्ट नहीं की। टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत पते की बात बता दी, ये इसलिए बताई कि आप लोग वैल्यू देके अभी तक मेरे पास बैठे हुए हैं, बार बार इंटरनेट का मसला हो रहा है, वॉइस का मसला हो रहा था, परेशानी हो रही थी, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा था। मुझे पता है कि हर बंदा टाइम निकाल के आता है, तो अगले बंदे को वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये मैंने आपको बात बता दी। अच्छा, तो अब नेक्स्ट पे हम लोग जा रहे हैं, वो आ जाती है बात ब्रांड हंट कैसे करना है। भाईजान आप SRL कॉमर्सिफाई पर जाएं, वहां पे ब्रांड हंटिंग की वीडियो अवेलेबल, ब्रांड हंटिंग की प्रॉपर वीडियो देखिए। ये एक अवेयरनेस सेशन है जिसमें मैं आप लोगों को थोड़ी सी वैल्यू देना चाह रहा हूँ। रमजान का टाइम है, थोड़ा सा हम भी टाइम निकाल लेते हैं, आप लोगों के लिए फारिग कर लेते हैं। कोशिश की है, मैंने सोचा है कि भाई हर हफ्ते, 1 मिनट, तो यार मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं दराज के मॉल पर, ठीक है ना, कि भाई डी मॉल हमें किस तरह बनाना है, डी मॉल पर हम किस तरह काम कर सकते हैं, और जो आजकल ये हेल्थ एंड ब्यूटी का मसला चल रहा है उसको हम कैसे सॉल्व करें। तो देखें भाई, डी मॉल अगर आप चाह रहे हो कि मैं अपने हेल्थ एंड ब्यूटी के पुराने स्टोर को कनेक्ट करवा दूंगा, तो आप जब पुराने स्टोर को खुलवा सकते हो। देखो हमारी लिस्टिंग भी सस्पेंड हुई थी, हम ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं हेल्थ एंड ब्यूटी के, हमारी लिस्टिंग सस्पेंड हुई, हमने भाई जाके अथॉरिटी पहले से ही जमा करवा दी थी। लेकिन दराज वाले जो के हैं होशियार, डेढ़ होशियार है वो। मैं एक वीडियो उनके ऊपर बनाने वाला हूँ, टाइट वीडियो बनाने वाला हूँ उनके ऊपर। अभी इन्होंने इफ्तार पार्टी में भी बुलाया है हमें, दराज वालों ने। स्टोर पे हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं, हम उसको फिल करेंगे, वहां पे जाएंगे और उनको जबरदस्त किस्म का एक डंडा देकर आना है, ठीक है ना। समझ लो एक वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, कोशिश को मैं बोलूंगा सबको कि भाई इस वीडियो को शेयर करो। जो आपकी टीम बैठी हुई है, एक नंबर की बिल्कुल बेकार टीम है, इनको काम करने नहीं आता। बात वही है कि भाई जिससे आप, जिसको जिसने जिंदगी में दराज पे कभी बेचा नहीं है, उसको आपने बिठा के रख दिया अपने सीटों पर, ठीक है ना। तो ये हमारी रिक्वेस्ट होगी कि भाई जो बड़ी बड़ी एजेंसियां दराज की काम कर रही हैं, उनमें से किसी बंदे को उठा लो। भाई हमें सैलरी नहीं दो, हमें ऐसे ही आप बुला लो, हम आपको बेहतर मशवरा देंगे कि सेलर की बेहतरी किसमें है, कस्टमर की बेहतरी किसमें है, ठीक है ना। ये एक वीडियो मुझे रिकॉर्ड करवानी है प्रॉपर, कोशिश करेंगे इनके इफ्तार में जाके रिकॉर्ड करवाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी जो बात आ रही थी हमारी कि अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई आपका दराज का स्टोर है हेल्थ एंड ब्यूटी का,
हेल्थ एंड ब्यूटी के स्टोर को आप लेकर चलोगे, देखो अगर तो आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर तो आप ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बेच रहे थे और आपके पास उसकी अथॉरिटी लेटर नहीं है, अब आप कितना ही फेक बना लो, आपका स्टोर नहीं खुलेगा। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि आपका अपना ब्रांड था, आप उसको अपने ब्रांड को बिज़नेस अकाउंट पर बेच रहे थे या आप उसको अथॉरिटी लेटर उसको आप इंडिविजुअल स्टोर पर बेच रहे थे, आपका अपना ब्रांड है, उस ब्रांड का आपने ट्रेडमार्क करवाया, उस ब्रांड को आप लेकर आ गए ट्रेडमार्क के बाद लैब टेस्ट पर, वो आपने चीजें करवाई, हलाल सर्टिफिकेट बनवाया, आईओएस सर्टिफिकेट बनवाया, अब आपकी जो लिस्टिंग सस्पेंड हुई है, उसको आप दराज को डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, लिस्टिंग सस्पेंड से दोबारा से लाइव में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप मार्केट से उठा के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट बेच रहे थे, वो सस्पेंड हो गए हैं, तो वो नहीं खुलेंगे सर जी। उसकी आप दिमाग से निकाल दोगे, वो आपके खुल जाएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करें इस चक्करों में ना रहें। अच्छा, दूसरी बात आती है कि भाई अब क्या करें, किस तरह करें? तो देखो, अगर आपको हेल्थ एंड ब्यूटी पर काम करने का शौक है, तो आपको एक अपना ब्रांड बनाना पड़ेगा, अपनी लेबलिंग के साथ, अपनी पैकेजिंग के साथ, तो आपकी ग्रोथ है, तो आपका स्टोर अप्रूव होगा, तो आपका स्टोर एक्टिव होगा। और ये लोग समझते हैं कि दराज ने एक कैटेगरी को लॉक कर दिया है। दराज ने लॉक नहीं किया, दराज ये चाह रहे हैं कि कचरा जो लोग हैं, कचरा करने वाले, वो उनको साफ किया जाए और जो अच्छे-अच्छे सेलर्स हैं, जिनके प्रॉपर ब्रांड्स हैं, जिनके पास प्रॉपर अथॉरिटी है, जिनके पास प्रॉपर लैब टेस्ट है प्रोडक्ट की, उनके साथ काम किया जाए, दराज वाले ये कहते हैं, ठीक है ना? तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है, अगर आपको हेल्थ एंड ब्यूटी पे काम करना है तो। अच्छा, हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए आपको क्या-क्या चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए कंपनी, 5 से 7 हज़ार की बनेगी, आपको चाहिए ट्रेडमार्क, 12,000 से लेके 25,000 तक आपको बनेगा टीएम1। अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए स्टोर डेकोरेशन, स्टोर डिज़ाइनिंग, उसके बाद आपको चाहिए ब्रांडेड पैकेजिंग, ठीक है? अगर आपका अपना ब्रांड है तो, और आपको डी मॉल पर लाना है। इसके बाद आपको 5वीं चीज़ चाहिए, आपको चाहिए मेरे भाई 20 प्लस एसक्यूज़, कम से कम ये मैं बता रहा हूँ 20 प्लस तो होने चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपको चाहिए, अगर आप हेल्थ एंड ब्यूटी पर काम करना चाह रहे हो, तो आपको चाहिए प्रॉपर लैब टेस्ट की रिपोर्ट, ठीक है? अगर आप परफ्यूम बेचना चाह रहे हो, तो वो भी लैब उसमें आता है हेल्थ एंड ब्यूटी में, उसके लिए आपको एक ड्रग सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि भाई इस परफ्यूम को लगाने से कोई एडिक्ट नहीं होगा, ठीक है ना? तो एक ड्रग सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, कोई महँगा नहीं है वो, 10-15 हज़ार रुपए का है, आप अपना ब्रांड बना रहे हो, तो 10-15 हज़ार का एक सर्टिफिकेट भी बना लो, उससे दराज आपको फ्री हैंड दे देगा, जो बेचना है बेचो अपने ब्रांड के नाम पर, क्योंकि आपने हमें गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट लाकर दे दिया है, ठीक है भाई? अच्छा, अब आपको एक नॉर्मल स्टोर बनाना है जो कि डीमॉल का स्टोर होना चाहिए, तो देखो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये चीज़ चाहिए डीमॉल के लिए, ये चीज़ चाहिए। जी, 20 प्रोडक्ट्स आपके होने चाहिए, 20 आपकी लिस्टिंग्स प्लस होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपको ये चाहिए डीमॉल के लिए, ये चाहिए। मैं कहता हूँ डीमॉल के लिए ना जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जो सबसे मुश्किल चीज़ है, वो एक चीज़ है, जो है ब्रांडेड पैकेजिंग। अगर आपके पास ब्रांडेड पैकेजिंग है, तो डीमॉल आपके लिए बिल्कुल ईज़ी है। कंपनी, ट्रेडमार्क ये तो आप बना ही लोगे। स्टार्टअप यहीं से होता है कि कंपनी बनाई, ट्रेडमार्क बनाया, स्टोर डेकोरेशन की, प्रोडक्ट की फोटोग्राफी की प्रॉपर, उसके बाद आपने वो किया, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के बाद क्या आता है? स्टोर डेकोरेशन। स्टोर डेकोरेशन आपने की, स्टोर डेकोरेशन के बाद मेरे भाई आप प्रोडक्ट को लेकर आ गए ब्रांडेड पैकेजिंग। ब्रांडेड पैकेजिंग हो गई, 20 प्लस एसक्यूज़ आपने अपलोड किए और ये आपने डीमॉल के लिए दराज पर अप्लाई कर दिया। डीमॉल पे अप्लाई करने का भी तरीका होता है, पूरा स्टोर आपका लाइव हो जाए, एक्टिव हो, फिर आप जाकर डीमॉल पर अप्लाई करते हैं, ठीक है? लेकिन मेन शर्त है कि आपकी ब्रांडेड पैकेजिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का सेशन हमारा पसंद आया होगा। क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं थोड़े बहुत, उसके बाद हमारी मीटिंग है आज, तो जल्दी खत्म करते हैं सेशन, ठीक है ना? सवाल भाई पूछते रहें, सवाल पूछते रहें। फ्री कोर्स का लिंक सेंड कर दें। सर जी आप हमारा कम्युनिटी का ग्रुप जॉइन कर लें। हमारी कम्युनिटी का ग्रुप का नाम है एसआरएल कॉमर्सिफाई, 7 लखी मेरी प्रोफाइल है, वहाँ आप जाएँगे, वहाँ पे आपको कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा। दराज की कम्युनिटी का लिंक है, वो जॉइन कर लें, वहाँ पे मैं रोज़ ही शेयर कर रहा होता हूँ वीडियोज़ वगैरह सब, ठीक है? साथ भाई 20 प्लस एसक्यू ज़रा डिटेल में बता दें, आवाज़ नहीं आ रही साथ भाई। 20 प्लस एसक्यू यही होता है कि भाई 20 प्लस आपके प्रोडक्ट होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्रोडक्ट ही आपके पास कम है, 10 प्रोडक्ट है भाई, तो पैक ऑफ 2 बना लो, पैक ऑफ 3 बना लो, पैक ऑफ 6 बना लो, इस तरह करके भी आप अपने एसक्यूज़ को बढ़ा सकते हो। ईरान की इन्वेंटरी बाय शिप आएगी, बाय रोड? यार मेरे ख्याल से बाय रोड आएगी। सर ईरान से प्रोडक्ट आते हैं तो मेरा अपना दोस्त इंपोर्टर है, लेकिन वो स्मगल के तौर पर आता है तो उसकी पैकेजिंग डैमेज हो जाती है। देखो भाई ऊपर के कार्टन वगैरह डैमेज होते हैं ना, अंदर प्रोडक्ट तो सही होगा ना, तो वो उस वाला सिस्टम बना लो, या भाई प्रॉपर इंपोर्टर ही बन जाओ। अगर ईरान से हम
काम कर सकते हैं, ईरान से पेट्रोल भी तो आता है। तो आप देखो शायद कोई ना कोई तो ऐसी चीज़ होगी ना कि भाई ट्रेडिंग के लिए खुला होता होगा। ऐसे तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही ट्रेडिंग नहीं करते होंगे ईरान से, बिल्कुल हम करते होंगे। तो उस हिसाब से देखें। देखो ये मैंने टिप दी है, ऐसे नहीं है कि अब आप जाके भाई काम कर लो। मैंने खुद भी अभी काम नहीं किया ईरानी प्रोडक्ट्स पर, ठीक है ना? मैंने मैगी वगैरह बेचे थे ईरानी प्रोडक्ट पर, ईरानी के, लेकिन वो बार-बार आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो वो यही है कि भाई वहाँ जाके उनसे एक बार अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, प्रॉपर सारी सिस्टम चलाकर उर्दू में प्रिंट छपवा कर फिर लाना पड़ेगा। वो फिर इंशाल्लाह बाद में करेंगे। यस सर, दे आर मेकिंग इट सो टफ सेल ऑन दराज। सर हम अपनी ईरानी प्रोडक्ट की पैकेजिंग अपनी करवा लें अपने ब्रांड के नेम से, या पॉसिबल हो सकता है? जी, जी, ये भी अच्छा है भाई, वहाँ से आप सोर्सिंग करो, पैकेजिंग पाकिस्तान में बना लो। ये भी कर सकते हो आप, वहाँ से बल्क में उठा लो और यहाँ पे बना लो। ये भी कर सकते हो, वहाँ से पुर्ज़ों में ले आओ कोई प्रोडक्ट, यहाँ पे आके जोड़ लो, अपनी पैकेजिंग लगाओ, मेड इन पाकिस्तान का थप्पा लगा के बेचो भाई, ठीक है? या मैन्युफैक्चरिंग इन पाकिस्तान लिख दो। साथ भाई भाई स्टोर पर रिटर्न आ जाएँ तो क्या करें? देखिए भाई ₹1000 से प्लस का कोई भी हमारा ऑर्डर होता है ना, उसकी हम वीडियो बनाते हैं, भेजने से पहले। वीडियो रिटर्न आता है प्रोडक्ट, हम बोलते हैं भाई हमने बिल्कुल सही भेजा था, दराज़ वाले हमें क्लेम दे देते हैं। कभी-कभी नहीं भी देते हैं, ज़्यादातर दे देते हैं। भाईजान आपके पास फ्लायर पैकिंग की वीडियो है तो आप एक्स फॉर्म फिल करके सेंड कर सकते हैं। जी, जी, ये बता रहे हैं आपको। साथ में 20 प्लस एसक्यू का बताते हैं, 20 प्लस प्रोडक्ट होते हैं। जैसे मैंने अपने नाम ब्रांड बनाया है और उस ब्रांड को 20 प्रोडक्ट निकाले हैं, 20 प्लस एसक्यू कहते हैं। लव यू ब्रो, मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है। क्या बात है सर। भाई स्टोर पर रिटर्न आ जाए तो क्या करना चाहिए? भाईजान रिटर्न फाइल कर दें दराज पर, क्लेम फाइल कर दें, वीडियो बनाकर हो जाएगा काम। डीमॉल का कितना खर्चा आएगा? सर जी डीमॉल के लिए आपको आड़े-गाड़े कोई तकरीबन 1 लाख, 1.5 लाख का खर्चा आ ही जाता है। ये सिर्फ़ क्रिएशन का बोल रहा हूँ। पहले बिज़नेस अकाउंट बनता है, सारी डॉक्यूमेंट फाइल करके, पहले बिज़नेस अकाउंट में सारे डॉक्यूमेंट फाइल करके डीमॉल के लिए अप्लाई होता है, या फिर डायरेक्ट डीमॉल बनता है? नहीं भाई डायरेक्ट नहीं बनता, पहले आप बिज़नेस अकाउंट बनाओगे, पूरा स्टोर वगैरह बनाओगे, सारी चीज़ें सेट करोगे, उसके बाद आपका ये है कि डीमॉल का स्टोर बनेगा। एज़ अ न्यू सेलर ऑर्डर रिसीविंग लिमिट लग गई है, लास्ट वीक से कंप्लेन हो रही है बट नहीं हटा रहे, कभी एड्रेस अपडेट करो, कभी शिपिंग चेंज करना होगा। भाईजान देखें, थोड़ा-सा पॉलिसीज़ को पढ़ें, दराज़ की जाके पॉलिसीज़ को पढ़ें, अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती दराज़ पर तो आपकी ऑर्डर लिमिट को कम कर दिया जाता है। कोशिश करें आपकी परफ़ॉर्मेंस जो है दराज़ पर वो बेहतर से बेहतर रहे, ठीक है? सर होलसेल बिज़नेस मॉडल में कैटेगरी कौन-सी और कैसे आइडियल है? यार देखो भाई कैटेगरी कुछ भी नहीं होती, हर कैटेगरी अच्छी है। गेमिंग प्रोडक्ट्स बेचो, लैपटॉप की दुकान जो होती है कंप्यूटर की उसके प्रोडक्ट, कभी आप यार आप मैं अभी फ़ारिग था बीच में एक दिन, शुरू की रमज़ान स्टार्ट हुई थी, बल्कि रमज़ान से 1 आध दिन पहले हमारे ऑफ़िस में लाइट नहीं थी, तो हम पूरा दिन लाइट नहीं थी। हमने छुट्टी कर ली, हम सब घर चले गए। घर वालों ने कहा भाई हमें शॉपिंग करने जाना है, हम इम्तियाज़ में चले गए। इम्तियाज़ में घर वाले शॉपिंग कर रहे थे, मैं सिर्फ़ प्रोडक्ट देख रहा था कि भाई क्या कर रहा है इम्तियाज़ वाला, क्या नहीं कर रहा। मैं चेज़अप गया, वहाँ पे मैंने देखा, भाई चेज़अप वाले ने हर चीज़ अपने नाम से बना ली है। हर चीज़ अपने नाम से बना ली है और अपने प्रोडक्ट फ्रंट पे रखे हैं, दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट को वो साइडों पे कर रहा है, क्योंकि उसपे इतना बचत नहीं होती उसको। अपने प्रोडक्ट टिका के बेच रहा है कम पैसों में। तो भाई सुपरमार्ट में चले जाओ, नाहिद में चले जाओ, स्पार्को हो गया, ऐसे-ऐसे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे मज़ेदार भाई। और ज़्यादातर लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो भाई ये करते हैं, हमें दिन का 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर आता है, ₹1000 पर प्रोडक्ट बचता है। अब लोग बोलते होंगे ऐसा प्रोडक्ट कहाँ से लाएँ, कहाँ से मिलेगा? भाई मेहनत करोगे तो मिलेगा यार, सारा क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, ठीक है ना? उस हिसाब से काम करो। सर होलसेल बिज़नेस मॉडल में कैटेगरी कौन-सी और कैसे आइडिया लें? 1 मिनट यार, कॉल आ रही है। भाई 2 मिनट चाहूँगा आप लोगों के, मेहमान आए मेरे, 2 मिनट चाहूँगा, फिर मैं आता हूँ, सेशन अभी दूँगा आपको 5-7 मिनट में, ठीक है? क्वेश्चन लिखें, जब तक क्वेश्चन लिखें।
ठीक है भाई साहब, तो क्वेश्चंस आप पूछ लें तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ईरान चलते हैं, प्लान बनाए। भाईजान मेरा वीज़ा लगा हुआ था, मेरे पास पैसे भी थे, मैं भी गया था अफ़गानिस्तान, फिर वहाँ से मुझे ईरान जाना था, लेकिन ईरान वालों ने मुझे एंटर नहीं होने दिया, जिस वजह से फिर मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया, बाकू का भी वीज़ा लगा हुआ था, वो भी एक्सपायर हो गया। अब जाएँगे कभी फिर, बाद में ही जाएँगे। ड्रॉप शिपिंग का एक्सप्लेन करते हैं। भाईजान ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि आपने एक ट्रेंडिंग प्रोडक्ट की दुकान देख ली, या आपने कोई ऐसी दुकान देख ली जो आपके घर के पास है, जैसे कि सुपरमार्ट वगैरह हो गया, तो वहाँ पर आप जाएँ, कोई ऐसे महँगे टाइप के प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे कि देखो आप इलाइट क्लास को वो कर लो, इलाइट क्लास पर आप काम कर लो, जैसे कि आप नाहिद पे जाओ, नाहिद पर डिश वॉश होता है ना, आप बर्तन धोने हैं आपको। अब मेरे घर में यूज़ होता है ना बर्तन धोने के लिए लिक्विड यूज़ होता है 200-250 वाला, ठीक है ना? तो भाई जो डिफेंस में यूज़ होता है ना, वो 5-5 हज़ार के लिक्विड मँगवाते हैं सिर्फ़ बर्तन धोने के लिए। इतना महँगा तो हम शैम्पू भी यूज़ नहीं करते, ठीक है? तो नाइट पर आप जाएँ, इस तरह के प्रोडक्ट उठाएँ, देखें भाई इसकी कितनी क्वांटिटी है, वहाँ वाले से जाके थोड़ी-सी बातचीत कर लें कि यार ये इन्वेंटरी अवेलेबल होती है। उस तरह के प्रोडक्ट को, महँगे-महँगे प्रोडक्ट को आप ₹1000 ₹2000 भी ज़्यादा पे दराज़ पर लगाएँगे ना, बिकेगा, क्योंकि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपना जो प्रोडक्ट चाहिए, वही चाहिए, ठीक है ना? तो इस तरह पर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। सुकून वाली ये लेडीज़ ने सवाल पूछा था, तो लेडीज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, सुकून वाली ड्रॉप शिपिंग होगी कि भाई आपको ना खुआर होना है बुल्टन मार्केट में, आपको नाइट पे जाना है, प्रोडक्ट अपना बाय करना है, ₹2000 प्लस पे आपको दराज़ पे लगाना है, ₹1000 आपको उसमें बच जाएगा, ठीक है? साथ भाई आपको दराज़ की नई पॉलिसी का पता है, जो सेलर के स्टोर बंद हो गए हैं, वो सेलर कभी भी नया स्टोर ओपन नहीं कर सकते। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? भाईजान ये नई पॉलिसी नहीं है, ये बहुत पुरानी पॉलिसी है। ये कोई नई पॉलिसी थोड़ी है। ये अभी बता रहे हैं आप सबको, दोबारा से ईमेल आई है ना, मुझे भी आ जाएगी ईमेल। एंड कितनी अमाउंट चाहिए होगी? अमाउंट कितनी चाहिए होगी? अगर ड्रॉप शिपिंग में भी आपको तकरीबन 1 लाख रुपए तो आपके पास हो, ताकि सर्कुलेट आप करते रहें। 10K से काम स्टार्ट कर सकते हैं। मुआज़ भाई 10,000 भी क्यों भाई, ₹1000 से स्टार्ट करो। ऑर्डर आएगा तो फिर पैसे ले लेना उधार अप्पा से, ठीक है? तो आप भाई 5,000 से भी स्टोर स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। इंशाल्लाह फिर कोशिश करेंगे, हर हफ्ते सेशन करें, पिछले हफ्ते भी हमने किया था, मैंने कहा चलें इस हफ्ते भी कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी फिर एक कोई सेशन करेंगे हमारी पब्लिक के लिए, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, अस्सलाम वालेकुम। बाकी आप लोगों को पता है कि हम लोग भाई कोर्स वगैरह भी हमारे हो रहे होते हैं, कंपनी ट्रेडमार्क की सर्विसेज़ भी हम लोग दे रहे होते हैं, उससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डीमॉल की सर्विसेज़ हम लोग नहीं देते, ठीक है? स्टोर वगैरह भी आपको पता है कि हम लोग बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं, किसी को बेचना हो, प्रॉपर सारी चीज़ें हो, प्राइवेट लिमिटेड हर चीज़ हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपका स्टोर अच्छे रेट में निकाल दें। बाइंग करनी होगी तो कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे रेट में स्टोर बाय करके दे दें, ठीक है? बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। जो भाई लेट आए थे ज़ूम सेशन में, वो मैं उसको डाउनलोड करके यूट्यूब पर इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। ठीक है सर? बहुत-बहुत शुक्रिया।